हाय एवरीवन, आइए देखते हैं आपके बिहार डीएलएड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इससे पहले हम कई क्वेश्चंस देख चुके हैं वन बाय वन क्वेश्चन करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, किसी वितरण का बहुलक तथा माध्यक का अनुपात 6:5 है तो माध्य तथा माध्यक का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन को बनाने से पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या था आप याद करो। फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बोला भी था कि याद कर लो। इसी फॉर्मूला से आपके जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। माध्यक बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक या माध्यिका जो भी कर लो माइनस 2 इंटू माध्य, ये आपका फॉर्मूला हुआ करता था, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बहुलक तथा माध्यक का रेशियो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये तो फॉर्मूला हो गया। बहुलक और माध्यक का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। माध्यक है ना, हाँ माध्यक, इसका अनुपात दिया हुआ है आपको 6:5 है ना। यानी कि आप यहाँ पर रिलेट करो तो आपको बहुलक का मान दिया हुआ है 6 और माध्यक का मान दिया हुआ है 5, तो आपको सिर्फ माध्य निकालना है ना। तो इस फॉर्मूला पे आप पुट करो तो यहाँ से आपका माध्य निकल जाएगा, ठीक। ओके, तो ये बहुलक की जगह क्या रखोगे 6, बहुलक की जगह क्या रखोगे फॉर्मूला पे 6, तो यहाँ पे 6 यहाँ पे पुट कर दे इक्वल टू 3 इंटू माध्यक, माध्यक की जगह क्या रखोगे 5, तो यहाँ पे 5 पुट कर देते हैं माइनस 2 इंटू माध्य, यहीं से आपका माध्य निकल जाएगा इसी फॉर्मूला पे, ठीक है। 5 दिया 15, तो 6 माइनस 5 दिया 15 माइनस 2 इंटू माध्य। बहुत ही आराम से मैं बता रहा हूँ, आप एकदम स्पीड में बनाओगे वहाँ पे जाकर के, क्योंकि इतना धीरे बनाओगे तो आप फेल हो जाओगे। अच्छा सही रहते हुए आपको कोई फायदा नहीं होगा। 5-5 मिनट लगाओगे ये क्वेश्चन बनाने में तो आप तो निकाल ही नहीं पाओगे एकदम, ठीक है। तो इसीलिए ये काम आपका स्पीड करना है। ये स्पीड कब होगा जब प्रैक्टिस करोगे आप। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कैलकुलेशन स्पीड होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए 5 दिया 15 हो गया। अब इस साइड हम इसे लाएंगे 6 की तरफ, तो ये प्लस में है तो इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, यानी 6 माइनस 15 बराबर माइनस 2 इंटू माध्य होगा। तो आप बोलोगे हाँ ये हो सकता है, ये प्लस में था, इस साइड आपने क्या माइनस में हो गया, ठीक है। अब इसे घटाओ तो 15 में से 6 घटाओ तो कितना होता है 9 होता है ना, 9 चूंकि माइनस का चिन्ह बना है तो यहाँ पे माइनस में 9 होगा बराबर माइनस 2 माध्य, ठीक। अब माइनस का यहाँ माइनस को यहीं पे कैंसिल कर सकते हो, आप चाहो तो बाद में भी कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैंने यहीं पे कैंसिल कर दिया तो बचा क्या, इसीलिए माध्य बराबर हम क्या बोलेंगे, माध्य बराबर 9/2। ये 2 इंटू में था तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया, इंटू में 2 था माध्य के साथ तो डिवाइड में आ गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे आप डिवाइड करो कितना हो जाता है, 2 चौके 8, ठीक, 2 चौके 8 और पॉइंट 2 बचे 10, यानी 4.5 इज योर करेक्ट आंसर। अभी नहीं हुआ, ठीक है। ओके, अभी ये आपका आंसर नहीं हुआ। अब ये तो आपको रेशियो निकालना है। क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा था, याद कीजिए। क्वेश्चन आपको पूछ रहा था माध्य और माध्यिका का बहुलक, ये रेशियो। क्या क्वेश्चन था, क्वेश्चन आपको दिखेगा, नीचे लिखूंगा था, नहीं दिखेगा। ऐसा करता हूँ मैं, इसको मिटा दूँ क्या, नहीं इसे नहीं मिटाता हूँ, यहाँ पे हट जाएगा, ठीक। क्वेश्चन आपको क्या बोला था याद कीजिए, माध्य और माध्यिका का रेशियो। माध्य और माध्यक या माध्यिका एक ही बात है। इसके आप चाहो तो माध्यिका भी लिख सकते थे यहाँ पे, इसी को हम जो है ना माध्यिका इस तरह लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में माध्यिका देते तो घबराना नहीं, माध्यक और माध्यिका में कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए माध्य अभी मैंने निकाला 4.5। ऐसा करते हैं हम इसको यही रहने दें या फिर इसका मान रख ही दें, जैसा आप कहो। ओके, तो हम ऐसा करते हैं इसका मान ना लिख करके 9.2 ही लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे 9.2 ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। ऐसे 4.5 भी रखोगे तो कट करके वही आएगा, मैं आपको रख करके दिखा भी दूंगा, ठीक है। और माध्यक का मान देखिए क्या है, माध्यक बराबर 5 दिया हुआ था, रेशियो में 5 दिया हुआ था कि नहीं, तो हाँ दिया हुआ था, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान के सॉल्यूशन करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ठीक है।
9 इधर इधर आ जाएगा, 9 × 1 इधर हो जाएगा 9 रेशियो 5 दूनी 10, यानी 9:10 आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, ओके, ये क्या हो गया जी आपका फाइनल आंसर हो गया। अब मैंने आपको बोला था कि आप चाहो तो यहाँ आप 4.5 का भी मान रख सकते हो, तो आंसर भी आपका वही आएगा, ऐसा नहीं कि आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, मैं आपको रख के दिखा देता हूँ। देखिए 4.5 माध्यक की जगह रखेंगे 4.5 रेशियो माध्यक की जगह क्या रखेंगे, माध्यक का मान 5 दिया हुआ है। ठीक, देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 10, ये दशमलव कटेगा तो नीचे कितना आएगा 10 आएगा ना जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 45। अब ये तो 45 है ना, पॉइंट तो हट चुका है, पॉइंट के नीचे हटा करके तो 10 लिखे हैं, तो 45 × 1 45 रेशियो 10 × 50 10 × 5 50, काटो 5 से कट रहा, 5 × 45 5 × 50। देखिए इससे भी आया ना 9:10, इससे भी वही आंसर आया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज ये इस बात के लिए होगा, बात क्या है यहाँ पे यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज, यहाँ पे क्या होगा हम आपको बताते हैं, और आप भी शायद वो गलती करोगे एग्जाम में जाकर के। गलती लोग ये करेगा कि यहाँ पे जो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, तो लोग सोचेगा ये वाला आपने इधर क्यों लिखा, इधर क्यों नहीं लिख दिया, इसको इधर क्यों नहीं लिख दिया। ठीक है, हालांकि आप ऑप्शन में दिया हुआ रहता है, यहीं तो लोग बच्चा फंसता है। देखिए होता क्या है, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर रहेगा, लेकिन अगर जो ये इस साइड जाएगा ना तो नीचे ही रहेगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये 45 को हम 1 से गुना करके इधर रख लें और इसको इधर रख लें, तो ये बटा में ही रहेगा। देखिए क्या होगा, ये 45 को इधर शिफ्ट किए, ठीक, तो 1 यहाँ है और नीचे 45 आ जाएगा। ठीक, और ये 10 को हम इस 5 को हम इधर लेते आते तो 1/50 हो जाएगा। देखिए है ना, लेकिन इस साइड करेंगे 45 को हम इस साइड लेते आते हैं तो ये यहाँ पे बटा में नहीं रहता है। यहाँ पे आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, यानी ऊपर आपको ले जाना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाना है, यानी इस साइड है ना, और इस वाली संख्या को उस साइड। ठीक है, तो इस तरह बटा में नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब।